Hello everyone and welcome back to Mind's Mind tutorial. So our today's topic is hormonal control of carbohydrate metabolism. इससे पहले जितनी भी साइकिल्स हो सकती थी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, या फिर हम कह सकते हैं फेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, जिसमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट साइकिल होती है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है. अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट टॉपिक जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का होना चाहिए, हार्मोनल कंट्रोल. तो सबसे पहली चीज ये होती है कि जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें जब हम देखते हैं तो पूरी तरह से हार्मोन्स के भी साथ साथ में रोल प्ले देखने को मिलते हैं. उसके बगैर अगर हम बात करें हार्मोन्स के बगैर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कंप्लीट नहीं हो सकता है. मैमल्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो शुगर जो रहती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है. तो अगर मैं सिर्फ इतनी बात यहाँ पर नोट कर दूं कि जो मैमल्स होते हैं उसमें जो शुगर होती है, एक्स्ट्रा जो भी शुगर रहेगी, जिस ग्लूकोज भी आप कह सकते हो इसको, वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है. ये पॉइंट हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं. फिर उसके बाद ये जो ग्लाइकोजन है ये स्टोर जिन जगहों पर होती है वो दो प्लेसेस होती है, लिवर और मसल्स. ये मेन चीफ प्लेसेस होती है, चीफ साइट्स होती हैं जहां पर ग्लाइकोजन का स्टोरेज देखने को मिलता है. और इनका जो कन्वर्जन होता है उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो कंट्रोल होता है एक एंजाइम के थ्रू, जो कि बहुत सारे अलग अलग हॉर्मोन्स के थ्रू अफेक्टेड रहता है. तो ये जो लिवर और मसल्स में इनका कन्वर्जन होना है ग्लाइकोजन शुगर का ग्लाइकोजन के अंदर, इस सारी चीजों में एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है. और ये जो एंजाइम होता है ये जिन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है वो होते हैं हार्मोन्स. तो यहां से हमें ये पता चल जाता है कि हार्मोन्स का रोल प्ले कितना इंपॉर्टेंट है फॉर दी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है. तो सबसे पहला जो हार्मोन हमें यहाँ पर देखना होगा इस पूरे टॉपिक के अंदर वो हो जाता है इंसुलिन. इंसुलिन जो कि पेनक्रियास से रिलीज होने वाला एक हार्मोन होता है. और पेनक्रियास में भी जिन जगहों से ये रिलीज होता है उसको कहते हैं आइलेट्स ऑफ पेनक्रियास. तो आइलेट्स का जो पोर्शन होता है वहां से ये रिलीज होता है, आइलेट्स ऑफ पेनक्रियास. ये हमें याद होगा क्योंकि हम पहले भी पढ़ते हुए आए हैं. जब भी हम एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ते हैं ये टॉपिक उसमें रहता ही है. सो इंसुलिन फ्रॉम आइलेट्स ऑफ पेनक्रियास प्रमोट्स द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, जिसको कहते हैं ग्लाइकोजिनेसिस. ये जो इंसुलिन होता है ये किस चीज में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है ग्लाइकोजिनेसिस में. और ग्लाइकोजेनेसिस का क्या मीनिंग होता है, ग्लाइकोजन का जिनेसिस यानी ग्लाइकोजन का बनना. तो ग्लाइकोजन बनेगा तो किस चीज से बनेगा, ग्लूकोज से बनेगा. ग्लाइकोजन इस तरह से इंसुलिन इसको प्रमोट करता है. इस चीज को तो ये प्रमोट कर रहा है, लेकिन एक चीज और होती है जिसको इंसुलिन जो रहता है वो इनिबिट भी करता है, रोकता है. प्रमोट यानी बढ़ावा देना, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन यानी ग्लाइकोजिनेसिस को बनने का इंसुलिन की जो प्रोसेस होगी इंसुलिन के थ्रू, उसको इंसुलिन प्रमोट करेगा. वहीं अगर हम बात करें एक चीज को ये इनिबिट करता है, रोकता है, वो ये होता है कि हेपेटिक ग्लूकोनियोजिनेसिस, इस चीज को ये इनिबिट करता है. इनिबिट. अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, जब हमने बात की थी कि ग्लूकोज के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो भी रहेंगे, प्रोटीन्स, फैट्स जो भी रहते हैं ग्लूकोज के अलावा या कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा, जो भी इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, अगर ये चीजें ग्लाइकोजन में अगर कन्वर्ट होने लग जाए तो उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. लेकिन ये जो इंसुलिन होता है ये हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनिबिट करता है यानी कि रोकता है. तो ये रोकता क्यों है, ताकि जो ओवर प्रोडक्शन है शुगर का वो ना हो जाए, क्योंकि प्रोटीन और फैट बॉडी में रहेंगे तो वो नॉर्मली भी रह सकते हैं. तो उसको जब एक्सट्रीम कंडीशंस आती है तभी ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस बॉडी में होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन और फैट जो होगा वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा. लेकिन मान लीजिए बॉडी को जरूरत नहीं है, फिर भी बॉडी प्रोटीन और फैट को कन्वर्ट कर रही ग्लूकोज के अंदर या फिर ग्लाइकोजन के अंदर, तो वो तो एक तरह से खराब चीज हो सकती है. तो ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ शुगर को रोकने के लिए किया जाता है. सो टू स्टॉप overproduction of sugars from protein and fat. तो आई होप यहाँ क्लियर हो रही होगी बातें हमें कि क्या चीज हो रही है. इंसुलिन आइलेट्स ऑफ पेनक्रियास से रिलीज होता है, ये ग्लाइकोजेनेसिस को तो प्रमोट करता है यानी ग्लूकोज से, यानी आप सिंपल शब्दों में कहो तो ये कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोजन को बनने देता है और ये चीज प्रमोट करता है. लेकिन ये हिपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है. ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि नॉर्मली तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है यानी कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन बनाते हैं, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्रोटीन या फैट ग्लाइकोजन को बनाने लगे तो इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो ये इंसुलिन जो होगा ये हिपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है, और वो इसलिए ऐसा करता है ताकि एक्स्ट्रा शुगर्स वहां पर तैयार नहीं हो प्रोटीन और फैट से. अब दूसरा यहाँ पर हमारे पास जो हार्मोन आ जाता है पढ़ने के लिए वो होता है ग्लूकागॉन.
ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन में क्या होता है, ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि अगेन आइलेट्स में से ही रिलीज होता है, पेनक्रियास के आइलेट्स से ही रिलीज होगा, लेकिन ये क्या प्रमोट करता है, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करता है। सो आइलेट से रिलीज हो रहा है, पेनक्रियास से ही अगेन, और प्रमोट क्या कर रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन का लाइसिस, और लाइसिस यानी टूटना, ब्रेक डाउन होना। जब ग्लाइकोजन टूटेगा तो टूटेगा किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी में होता है तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बॉडी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है, और जब हमें वापस से ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तो हमारी बॉडी ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में चेंज करती है। तो इसी को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो जो ग्लूकागॉन होता है, जो कि अगेन आइलेट्स में से पेनक्रियास के रिलीज होगा, वो क्या प्रमोट कर रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रमोट कर रहा है। यहाँ ऊपर था ग्लाइकोजिनेसिस और नीचे है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और अगर प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स नहीं देखे जिसमें मैंने ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लैक्टिक एसिड साइकिल सारी एक्सप्लेन की है, तो वो आपको मैं रिकमेंड करूंगी, पहले आप वो सारी वीडियोस चेक करेंगे, देन आप इसके ऊपर आएंगे। तो सिंपली यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस के सामने ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना। ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, ये भी हमें पता है, लिवर के अंदर होती है प्रोसेस। और उसके बाद थर्ड जो हार्मोन हमारे पास आ जाता है पढ़ने के लिए, उसकी बात कर लेते हैं। तो थर्ड हार्मोन होता है ACTH। ACTH इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। सो ACTH के नाम से आप पहले याद रखेंगे और उसके आगे लिखेंगे एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन। ये कहाँ से रिलीज होता है, तो ये जो एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी का, या फिर आप सिंपल कह सकते हो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है वहां से रिलीज होता है। तो मैं यहाँ लिखूंगी एंटीरियर लोब, क्योंकि दो लोब्स होते हैं पिट्यूटरी के, एक होता है पोस्टीरियर लोब और एक होता है एंटीरियर लोब। तो जो एंटीरियर लोब होता है, आगे वाला हिस्सा जो होता है पिट्यूटरी का, वहां से ये हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं ACTH। अब ये करता क्या है, ये स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आउटपुट ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड द सिक्रीशंस ऑफ थायराइड। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी प्रोडक्शन करवाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के आउटपुट का ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स और सिक्रीशन ऑफ थायराइड का। इन सारी चीजों का ध्यान रखता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अच्छे से रिलीज हो जाए एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और दूसरा थायराइड जो ग्लैंड होता है उसके सिक्रीशंस प्रॉपर हो। इन दो चीजों को देखता है। तो एक तो क्या कर रहा है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को एड्रिनल कॉर्टेक्स के थ्रू रिलीज करवाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, जो सिक्रीशंस है थायराइड के उनको सिक्रीट करवाने की कोशिश कर रहा है, कौन, ACTH। तो एक तरह से ये सारी चीजें क्या करती है, इन टर्न अफेक्ट्स दी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये सारी चीजें होती है तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है। अब बात आती है हमारे पास फोर्थ हार्मोन पढ़ने की। तो फोर्थ हार्मोन कौन सा होता है, इसको कहते हैं एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन। अब एपिनेफ्रिन क्या होता है, एपिनेफ्रिन जो होता है एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होता है। एड्रिनल मेड्यूला वाला पार्ट रहेगा जो, वहां से ये रिलीज होगा, तो हम यहाँ नोट करेंगे एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होता है। करता क्या है, ये इंक्रीज करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को लिवर के अंदर, जिससे कि जो शुगर कंटेंट होता है ब्लड में वो बढ़ जाता है। क्योंकि जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ग्लाइकोजन का ग्लूकोज बनना, और जैसे ही कोई चीज ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहाँ जाएगी, ब्लड के अंदर जाएगी। तो ये जो एपिनेफ्रिन होता है जो कि एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होता है, ये करवाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, यानी ये भी प्रमोट किसको कर रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट कर रहा है। और जब वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस बढ़ता है, इस वजह से ग्लूकोज ज्यादा बनने लगती है जो कि एक तरह की शुगर है, तो वो शुगर कंटेंट ब्लड में बढ़ जाता है जिसको कहने लगते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो एपिनेफ्रिन कहीं ना कहीं हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है। और जो मसल्स होती है उसके अंदर अगर हम बात करें तो ये वहां पर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन को प्रमोट करता है, यानी कि ग्लाइकोजन को तोड़कर सबसे ज्यादा ग्लूकोज में बदलने का जो काम होता है वो कहां पर करवाता है, ये मसल्स के अंदर करवाता है। सो सबसे पहले तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो कि लिवर में होता है उसको बढ़ा रहा है ये, जिस वजह से ये बढ़ा दिया, जिस वजह से जो शुगर का कंटेंट है वो बढ़ जाता है। कहाँ पर बढ़ता है, ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, जिस वजह से जैसे ही ब्लड में शुगर कंटेंट बढ़ेगा तो उस सिचुएशन को हम कहने लगते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। तो इंसान हाइपर ग्लाइसीमिया की कंडीशन में आता है, इसकी वजह से ही आएगा। उसके बाद मसल्स की अगर मैं बात करूं तो मसल्स में भी यही सेम काम करता है। इट एक्सेलरेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन प्रमोट करेगा मसल्स के अंदर, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो हार्मोन आ जाता है, फोर्थ एपिनेफ्रिन हो गया। अब फिफ्थ देख रहे हैं हम लोग थायरॉक्सिन, जो कि लास्ट हार्मोन है आज के लिए। तो फिफ्थ हो जाएगा थायरॉक्सिन।
अब थायरॉक्सिन हार्मोन जैसे कि नाम बता रहा है थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, तो ये थायरॉक्सिन कहाँ से रिलीज होता है, ये थायराइड ग्लैंड से ही रिलीज होता है। तो हम सिंपली यहाँ पर नाम लिख देंगे कहाँ से रिलीज हो रहा है, थायराइड से रिलीज हो रहा है। ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन को। अगेन फिर से ग्लाइकोजन का जो ब्रेक डाउन है, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन, इसको ये कर देता है इंक्रीज, बढ़ा देता है। और ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है तो बट ऑब्वियस है कि वो जो ग्लाइकोजन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। सो यहाँ पर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो एब्जॉर्प्शन होता है हेक्सोजेस का, यानी जो भी हेक्सोज शुगर होती है उनका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो एक चीज और क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है ऑफ हेक्सोजेस फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो ये इस तरह से हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के। हमने यहाँ पर 5 हार्मोन्स देखे, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एपिनेफ्रिन और थायरॉक्सिन। इंसुलिन जो कि आइलेट्स ऑफ पेनक्रियास से रिलीज होता है, ग्लूकागॉन अगेन आइलेट्स ऑफ पेनक्रियास से रिलीज होगा, एसीटीएच एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होगा, एपिनेफ्रिन एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होता है और थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। तो इस तरह से हमारा पूरा यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है। सो आफ्टर दिस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वी विल बी स्टार्टिंग विद द लिपिड मेटाबॉलिज्म, जो कि अगेन थोड़ा लेंदी ही है लिपिड मेटाबॉलिज्म और इम्पोर्टेंट वो भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है। तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट तो कंप्लीट कर लिया, इसमें 2 साइकिल्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना होगा, ग्लाइकोलिसिस पे और क्रेब्स साइकिल पे। सो ये आज के लिए था इतना ही। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।